नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पंचायत बमनीडीह में अध्यक्ष पद का चुनावी पारा अपनी चरम पर पहुंच चुका है। सभी राजनीतिक दल इस बार सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी रमेश डरसेना ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके बाद क्षेत्र में उन्हें भारी जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो रमेश डरसेना के पक्ष में माहौल लगातार मजबूत होता जा रहा है। उनके द्वारा किए जा रहे धुआंधार जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वार्डों के भ्रमण के दौरान स्थानीय नागरिकों, युवाओं और महिलाओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। बुजुर्गों ने उन्हें जीत का आशीर्वाद देकर बमनीडीह के विकास की कमान सौंपने का भरोसा जताया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष जांजगीर गगन जयपुरिया ने चर्चा के दौरान कहा, बमनीडीह की जनता इस बार बुनियादी सुविधाओं, पारदर्शी प्रशासन और चहुमुखी विकास के नाम पर वोट करेगी। हमें समाज के हर वर्ग का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। नगर पंचायत की सूरत बदलना और जनता की हर समस्या का समाधान करना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मैदान में उतारा है, मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी सभी लोग जानते हैं, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने सिद्धांतों पे चलती है। और हमारी पार्टी में सिद्धांत मतलब सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी प्रत्याशी हैं, ऐसा मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और जायज़ सी बात है कि इसमें हमको जन समर्थन अपार मिलता है। बहुत बढ़िया चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो ठीक है। अपने यहाँ घोषणा पत्र तैयार हो रहा है। सभी गांव में, वार्डों में जा जाकर वहाँ की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, और हमारी तो यही है कि जितने भी काम अभी तक पेंडिंग पड़ी है, रुकी हुई है पिछले 10-15 सालों में, जैसे 1-2 तालाब निस्तारीकरण वगैरह है, जो बहुत पुरानी समस्या है और सभी इससे त्रस्त हैं। इन सब को हम लोग मिलकर ठीक करेंगे। नगर पंचायत बनने के बाद में जो भवन की साफ सफाई है, ये तो होगी ही है, और तो निश्चित रूप से होगी वो। और सिर्फ भवन की ही नहीं, पूरे गांव में, हर क्षेत्र में इस विषय ध्यान रखा जाएगा कि हमारा गांव एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में जाना जाए। बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर इस हमारे चुनाव कार्यालय में आए हैं, उपस्थित हुए हैं, और आज हम सबको आपके माध्यम से लोगों से बात करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि बमनीडीह में अभी आम चुनाव चल रहा है। मैं बताना चाहूँगा आपको, बमनीडीह पहले इससे ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही इसे नगर पंचायत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये नगर पंचायत बना, 2025 में अस्तित्व में आया था। वर्तमान में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब तक नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, नगर में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, तब तक गांव का जो विकास होना चाहिए वो वैसा विकास नहीं हो पाएगा। ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर जब चलेगी तो द्रुत गति से जो गांव पिछले विकास को काफी तरसता आया है, वो विकास की शून्यता भरेगी और गांव में भरपूर विकास होगा। अभी हमारे प्रत्याशी जी का, जो हमारे रमेश डरसेना जी प्रत्याशी हैं हमारे अध्यक्ष पद के, और 15 हमारे वार्ड के प्रत्याशी हैं, सबको अपार जन समर्थन मिल रहा है, सबको भरपूर प्यार मिल रहा है। हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी की जो छवि है, बहुत सीधे, सहज, सरल, मिलनसार हैं और सबसे बहुत विनम्रता से बात करते हैं। तो इनकी जो छवि है वो बहुत साफ सुथरी छवि है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत की यहाँ पर संभावना प्रबल है और लगभग 100% चुनाव हम जीत रहे हैं। और रही बात मेरी, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस चुनाव का संचालक बनाया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। लोग स्वस्फूर्त स्वयं से आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए आतुर हैं। और नगर पंचायत चुनाव में आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और पूरे 15 वार्डों में आपको भारतीय जनता पार्टी का पार्षद देखने को मिलेगा। कांग्रेस के विधायक का पूरे विधानसभा में कोई प्रभाव नहीं है, बमनीडीह तो दूर की बात है। आज 2 साल हो गया उनके विधायकी को। जयजयपुर ऑफिस, जयजयपुर में उनका कार्यालय तक नहीं खुल पाया है।
तो विधायक चांपा में निवास करते हैं, चांपा में अपने कुछ जो चुनिंदा कार्यकर्ता हैं उन्हीं के तक सीमित हैं। वो आम जनता से उनका कोई न जुड़ाव है, न क्षेत्र के किसी मुद्दे से, विकास से न उनका सरोकार है। तो विधायक का कोई भी, बमनीडी तो बहुत समझदार बुद्धिजीवी लोगों का गांव है और जो बिल्कुल भी विधायक का कोई भी यहाँ पर असर देखने को आपको नहीं मिलेगा, बल्कि विधायक यदि प्रत्याशी के साथ में घूमेंगे तो उनका वोट माइनस होगा। संगठन को सर्वोपरि रख के और अपने समाज को और जितने भी लोग हैं उनके बारे में सोचता हो, जमीनी स्तर का नेता हो। संगठन कभी ये नहीं देखती कि पावरफुल आदमी हो, कि वो दमदार व्यक्ति हो। हमेशा जो सहज हो और जो सेवा करे उसको संगठन आगे करती है, चाहे वो कोई भी समाज का हो, छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो दरी उठाने वाला हो या प्लेट धोने वाला हो। हमेशा संगठन उसके प्रभाव को देख के ही उसको टिकट देती है। देखा जाए जीत के आंकड़े को देखा जाए तो क्या लगता है, अपने जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, कितना परसेंट आंकते हैं इसको? हम लोग परसेंट तो ऐसा कहेंगे कि हम लोग 0 से ही स्टार्ट करते हैं और हमको जब आश्वस्त हैं कि हम 100% जीत रहे हैं, उसके बावजूद हम 101 से स्टार्ट करके उसको ऐसा सोचते हैं कि हमको और ज़्यादा मेहनत करना है, मेहनत करते रहना है। हम अस्वस्थ कभी नहीं होते। हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हमेशा मेहनत करेगा और करते रहेगा और उसको 100% अगर स्वस्थ भी हो जाए उसके बाद भी वो मेहनत करता रहता है। जैसा कि अभी पेट्रोल डीजल का संकट है, गैस का संकट है, इस तरह के संकट से कोई चुनाव पर कोई व्यवधान या कोई प्रभाव पड़ सकता है ऐसे प्रत्याशी को? ऐसा मेरा मानना यह है कि सभी बुद्धिजीवी हैं, अभी जान रहे हैं हमारे देश विदेश की हालत क्या है, कहाँ दिक्कत है, क्या पेट्रोल डीजल की कमी कैसे आ रही है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे गांव के बुद्धिजीवी लोग इसको समझते हैं और जो बहकावे में जो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, अब ये देशव्यापी मुद्दा को अगर गांव में अगर उतारेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई असर पड़ेगा, क्योंकि हम सब समझदार हैं, हमें पता है कि अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है।